हे गाइस, मैं हूँ सीमा और दावत चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान सा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी वाला बटर स्कॉच केक। और हाँ, इसे हम लोग बिना अंडे का, बिना ओवन का, कुकर में बनाएंगे। तो कुकर में बनने वाला ये बहुत ही आसान सा केक हर कोई बना सकता है। अगर घर में किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरीज है, तो ज़रूर आप इसे ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से आज आपके साथ ये रेसिपी मैं शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर, और दावत चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो केक बनाना शुरू करने से पहले हम लोग इसका जो टिन है, केक टिन है या मोल्ड है, उसे थोड़ा सा तेल से ग्रीस कर लेंगे। तो जब भी कोई आप केक बना रहे हैं गाइस, सबसे पहले आपको यही चीज़ करनी है। आपको जो केक का मोल्ड या टिन है उसे इस तरह से थोड़ा सा तेल लगाकर ग्रीस करना है। और उसके ऊपर मैंने लगा दिया है एक छोटा सा बटर पेपर, और उसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा तेल से ग्रीसिंग कर लूँगी इस तरह से, और इसे साइड में रख दूँगी। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है केक का प्रीमिक्स, जो कि मैंने घर पर ही तैयार किया है। तो एक बाउल ले लिया है और 1 कप है मेजरिंग कप, वो मैंने भर के लिया है प्रीमिक्स पाउडर। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी। अगर आप रेडीमेड मार्केट वाला यूज़ करना चाहते हैं तो मार्केट का भी वनीला फ्लेवर का प्रीमिक्स आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप घर पर इसे बनाना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक मिल जाएगी। उस तरह का प्रीमिक्स आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो 1 कप प्रीमिक्स मैंने ले लिया है। इसमें हम लोग डाल देंगे 2 छोटा चम्मच होता है घर का, 2 छोटे चम्मच तेल। और बस इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही बेकिंग सोडा, ना ही पाउडर, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें वो पहले से ही ऐड की हुई होती है। तो चलिए अब इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। इसमें सिर्फ आपको 2 चम्मच तेल डालना है और पानी डालना है बैटर तैयार करने के लिए। पानी की जगह पर आप चाहे तो यहाँ पर दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दूध ना ही गर्म और ना ही ठंडा होना चाहिए। नॉर्मल रूम टेम्परेचर का ही दूध आपको इसमें यूज़ करना है। और थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर मैं इसे हल्के हाथ से, देख सकते हैं एकदम हल्के हाथ से आपको इसे मिलाना है। बहुत ज़्यादा फेंटना नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप इसे ओवर मिक्स करते हैं, फेंटते हैं, तो आपका केक बीच में से दब जाता है या डोम तैयार हो जाता है। तो हल्के हाथ से आपको इसे इस तरह से बस मिलाना है। तो केक का बैटर हमारा यहाँ पर तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है गाइस। देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से अगर आप स्पैचुला से या चम्मच से गिराते हैं तो इस तरह से ये एक धार में गिरना चाहिए। इसे कहते हैं रिबन कंसिस्टेंसी। और इसे मुझे बैटर बनाने के लिए पानी लगा है 3/4 कप या 3/4 कप या पौना कप पानी मैंने यहाँ पर ये बैटर तैयार करने के लिए यूज़ किया है। तो थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन बैटर की कंसिस्टेंसी आपको इसी तरह से रखनी है। तो आज हम लोग यहाँ पर ये बटर स्कॉच फ्लेवर का केक बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर ½ टीस्पून के करीब बटर स्कॉच इसेंस इसमें डाल दिया है। आपको जिस भी फ्लेवर का केक बनाना है आप उस तरह का इसेंस इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो बैटर हमारा तैयार था, और जो हमने ग्रीस किया हुआ टिन साइड में रखा था उसमें मैंने ये बैटर डाल दिया है इस तरह से। और बस 2 से 3 बार आपको इसे टैप करना है। ऊपर का सरफेस थोड़ा सा मैं प्लेन कर लूँगी स्पैचुला की हेल्प से। 2 से 3 बार इस तरह से इसे टैप कर लेंगे ताकि एक्स्ट्रा एयर इसमें से निकल जाए। तो आज हम लोग ये केक कुकर में बेक कर रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर 10 मिनट पहले ही लो फ्लेम पर कुकर इस तरह से प्रीहीट होने के लिए, गर्म होने के लिए रख दिया था। अभी ये अच्छा खासा गर्म हो चुका है। तो देख सकते हैं यहाँ पर नीचे नमक वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस तरह से आप एक स्टैंड स्टील का या नीचे कटोरी भी इस तरह से रख सकते हैं। और इसके ऊपर हमें रखना है ये केक का टिन। आराम से रखना है, कुकर बहुत ज़्यादा गर्म है। तो बस अब इसका ढक्कन लगाकर हम लोग इसे 35 से 40 मिनट तक लो फ्लेम पर ही बेक कर लेंगे। और हाँ, कुकर की अंदर की रिंग और ऊपर की सीटी मैंने निकाल ली है। बार बार इसे बिल्कुल भी नहीं खोलना है, अच्छी तरह से इसे बेक होने देना है। तो पूरे 40 मिनट कंप्लीट यहाँ पर हो चुके हैं। चलिए एक बार इसे चेक कर लेते हैं। 30 मिनट के बाद मैंने इसे खोलकर देख लिया था, लेकिन केक सेंटर में थोड़ा सा कच्चा था। लेकिन अभी 10 मिनट और मैंने इसे पका लिया है। पूरे कंप्लीट 40 मिनट होने के बाद हमारा केक पूरी तरह से बेक हुआ है। इसमें टूथपिक हम लोग डालकर देख लेते हैं, अगर क्लियर आती है तो इसका मतलब है ये पूरी तरह से बेक हुआ है। तो हमें इसे कुकर से बाहर निकालना है, कुकर में बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि केक अगर बेक होने के बाद भी हम लोग इसी तरह से कुकर में रखते हैं तो ये थोड़ा सा सॉगी हो जाता है। कई बार स्टीम की वजह से ये गीला भी हो जाता है। तो टूथपिक क्लियर आ रही है, हमारा केक पूरी तरह से बेक हुआ है। इसे मैं बाहर निकाल लेती हूँ इस तरह से।
तो देख सकते हैं यहाँ पर केक एकदम परफेक्टली हमारा तैयार हुआ है, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो हम अभी इसे यूज़ नहीं कर सकते। इसे हमें पूरी तरह से ठंडा होने देना है। बाद में हम लोग इसे कट करेंगे, इसके लेयर्स कट करेंगे। तो इस तरह से आप घर के प्रीमिक्स से इस तरह का बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी वाला प्रीमिक्स घर पर ही तैयार कर सकते हैं। तो वो प्रीमिक्स की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस आप किसी भी तरह का अलग अलग फ्लेवर के केक आप उस प्रीमिक्स से बना सकते हैं। तो चलिए इसे मैं थोड़ा सा ठंडा होने देती हूँ। तो जब तक हमारा केक ठंडा हो जाता है गाइस, तब तक हम लोग यहाँ पर बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो बटर स्कॉच का क्रंच होता है वो हम लोग आज घर पर ही बनाएंगे। मार्केट में भी मिल जाता है, लेकिन हम आज इसे घर पर ही तैयार करेंगे। तो ये गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई रख दी है, उसमें डाल दी है आधा कप के करीब चीनी। और हाँ, इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालना है, सिर्फ चीनी डालनी है आपको। और गैस का फ्लेम लो पर ही रखना है और इसे हमें थोड़ा सा मेल्ट होने देना है। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने यहाँ पर कट करके रख दिए हैं। तो 4 से 5 मिनट के बाद देख सकते हैं यहाँ पर चीनी हमारी मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। हमने इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। इसे चम्मच से बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे, थोड़ा सा और इसे मेल्ट होने देंगे। बाद में हम लोग इसे चम्मच से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो 2 से 3 मिनट के बाद देख लीजिए और हमारी चीनी यहाँ पर कैरेमलाइज होना शुरू हो चुकी है। गैस का फ्लेम एकदम लो पर ही रखना है, क्योंकि अगर ये जल जाता है ना तो इसका जो टेस्ट है वो एकदम कड़वा आएगा। तो यहाँ पर ये चीनी और ज़्यादा मेल्ट हो चुकी है। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा अमूल बटर, तो यहाँ पर देख लीजिए चीनी पूरी हमारी कैरेमलाइज हो चुकी है, मेल्ट हो चुकी है। तो हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने यहाँ पर अमूल बटर डाल दिया है इसमें। इसे हम लोग अब मिक्स कर लेंगे। और जो हमने साइड में ड्राई फ्रूट्स, काजू और थोड़े से बादाम कट करके रखे थे वो हम लोग इसमें फटाफट से डाल देंगे, क्योंकि अभी इसे बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा देर तक पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ड्राई फ्रूट्स मैंने इसमें डाल दिए हैं। हमें बेसिकली इसकी एक चिक्की तैयार करनी है गाइस, जैसे हम लोग मूंगफली की चिक्की बनाते हैं ना, सेम उसी तरह से अब हम इसे प्लेट में डाल देंगे। तो एक स्टील की प्लेट आपको इस तरह से पहले से ही तैयार करके रखनी है। इसे थोड़ा सा मैंने घी से ग्रीस कर लिया था। अब ये सारा मिश्रण मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसे हम लोग 5-7 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे, तब तक ये सेट हो जाएगी। तो केक हमारा पूरी तरह से ठंडा हो चुका है और जो हमने चिक्की अभी बनाई है, बटर स्कॉच क्रंच बनाया है, वो भी थोड़ा सा सेट हो जाता है। तब तक हम लोग यहाँ पर विप क्रीम तैयार कर लेते हैं। तो ये विपिंग क्रीम मैंने ली है 250 ml के करीब, एकदम चिल है। तो इसे मैंने इलेक्ट्रिक बीटर से 5 से 6 मिनट तक बीट कर लिया है। देख सकते हैं एकदम परफेक्ट हमारी विप क्रीम यहाँ पर तैयार हो चुकी है। स्टिप पिक्स आने तक आपको इसे बीट करना है। देख लीजिए उल्टा भी कर रहे हैं तो ये नहीं गिर रहा है, आपकी क्रीम यहाँ पर तैयार है। विप क्रीम के बारे में डिटेल वीडियो आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर मिल जाएगा, नहीं तो ऊपर आई बटन पर भी आप उस तरह से ये विप क्रीम बना सकते हैं। जब तक हम लोग विप क्रीम बना रहे थे तब तक हमारी ये कैरेमल क्रंच है वो भी तैयार हुआ है। इस तरह से देख लीजिए। और बस हमें इसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं या इसका चूरा बनाना है, जैसे हम लोग बटर स्कॉच आइसक्रीम में खाते हैं उस तरह का। तो यहाँ पर आपको इस तरह से इसका चूरा बनाना है। मैं यहाँ पर बेलन की हेल्प से इसे तोड़ रही हूँ। तो यहाँ पर हमारा ये कैरेमल क्रंच एकदम मार्केट में जैसे मिलता है सेम उसी तरह से घर पर ही हमने तैयार किया है। ये बिल्कुल तैयार है, इसका चूरा मैंने बना लिया है। तो चलिए अब फाइनली केक बनाना शुरू करते हैं। तो जो हमारी विप क्रीम तैयार थी उसमें मैंने थोड़ा सा 2 से 3 ड्रॉप्स येलो फूड कलर डाल दिया है, क्योंकि मैं इसे येलो कलर में बनाना चाहती हूँ। तो बस फूड कलर डालने के बाद आपको इसे हल्के हाथ से मिलाना है, बहुत ज़्यादा फेंटना नहीं है, नहीं तो आपकी क्रीम मेल्ट भी हो सकती है। और हाँ, यहाँ पर लिक्विड कलर नहीं, जेल फूड कलर आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो पाउडर फूड कलर। तो बस हमारी ये बहुत ही खूबसूरत सी येलो कलर की क्रीम अभी तैयार है। तो अब हम लोग इसे केक डेकोरेट करना शुरू करते हैं। तो येलो कलर की जो विप क्रीम थी हमारी, उसे मैंने इस तरह से पाइपिंग बैग में डाल दिया है। अब हम लोग केक डेकोरेट करना शुरू करते हैं। तो केक हमारा पूरी तरह से यहाँ पर ठंडा हो चुका है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। चलिए इसे डिमोल्ड कर लेते हैं। गरम गरम ही इसे डिमोल्ड नहीं करना है, नहीं तो ये बिखर सकता है, टूट सकता है। तो पूरी तरह से ठंडा होने दीजिए, बाद में ही इसे इस तरह से डिमोल्ड कर दीजिए। तो बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी सा हमारा ये स्पॉन्ज तैयार हुआ है। तो चलिए अब हम लोग इसे 3 लेयर्स में कट कर लेंगे। तो चाकू की हेल्प से मैं इसे इस तरह से कट कर रही हूँ। अगर आपके पास ब्रेड नाइफ या बड़ा वाला चाकू है तो आप उससे भी इसे कट कर सकते हैं, नहीं तो बिगिनर है तो आप धागे की भी हेल्प से इसे कट कर सकते हैं। तो ये पहली लेयर हमारी यहाँ पर कट होकर तैयार है। देख लीजिए कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है अंदर से। तो सेम उसी तरह से मैंने इस स्पॉन्ज के 3 लेयर्स कट कर लिए हैं।
अब यहाँ पर इसे मॉइस्ट बनाने के लिए मैंने पहले से ही शुगर सिरप तैयार करके रखा है। आपको सिर्फ 2 चम्मच पिसी हुई चीनी या पाउडर शुगर आधा कप पानी में मिलानी है, डिज़ोल्व करनी है और हमारा शुगर सिरप तैयार है। आप चाहे तो नॉर्मल पानी से भी इसे मॉइस्ट कर सकते हैं इस तरह से। ये स्पॉन्ज अच्छी तरह से मॉइस्ट हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने जो व्हिप क्रीम पाइपिंग बैग में भर दी थी उसे हम लोग इस तरह से पाइपिंग बैग से ही इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। इससे बहुत ही आसानी से हो जाता है, बिल्कुल भी मेसी आपका किचन नहीं होगा। तो अगर आप बिगनर भी है तो इस तरह से पाइपिंग बैग से आराम से व्हिप क्रीम इसके ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं। इवनली ये लग भी जाती है। तो इसे मैंने स्पैचुला की हेल्प से अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है। अब यहाँ पर इसके ऊपर मैं डाल दूँगी ये बटर स्कॉच का क्रश। ये मार्केट में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो इस तरह से ये बटर स्कॉच का क्रश मैंने पाइपिंग बैग में भर दिया है, वो भी इसके ऊपर थोड़ा सा डाल दिया है। और ये जो हमने कैरमल क्रंच बनाया था, बटर स्कॉच क्रंच, ये इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग डाल देंगे। ये खाते टाइम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है गाइस, थोड़ा सा क्रंचीनेस इसमें आ जाता है। अब थोड़ी सी व्हिप क्रीम इस क्रंच के ऊपर भी लगा देंगे ताकि ये बिल्कुल भी नीचे ना गिरे। अच्छी तरह से ये व्हिप क्रीम की वजह से इसमें स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो यहाँ पर सेम उसी तरह से हमने दूसरी स्पॉन्ज जो लेयर थी वो भी इसके ऊपर रख दी है। उसे शुगर सिरप से थोड़ा सा मॉइस्ट बना लेंगे। और शुगर सिरप डालने के बाद फिर से वही प्रोसेस आपको रिपीट करना है। फिर से स्पॉन्ज के ऊपर हम लोग व्हिप क्रीम लगा लेंगे, उसे स्प्रेड कर लेंगे स्पैचुला की हेल्प से। व्हिप क्रीम आपकी यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार होनी चाहिए इस तरह से। और बस व्हिप क्रीम मैंने स्प्रेड कर ली है। इसके ऊपर फिर से बटर स्कॉच का ये क्रश और फिर से उसके ऊपर हम लोग डाल देंगे बटर स्कॉच क्रंच या कैरमल क्रंच, फिर से थोड़ी सी व्हिप क्रीम। ये प्रोसेस आपको तब तक रिपीट करनी है जब तक कि आपके जो केक के लेयर्स हैं वो ख़त्म नहीं हो जाते। तो यहाँ पर ये दूसरी लेयर भी मैंने अच्छी तरह से कवर कर ली है व्हिप क्रीम से। तो ये जो लास्ट लेयर है, थर्ड लेयर मैंने इसके ऊपर रख दी है। इसके ऊपर हमें बटर स्कॉच का क्रश और जो कैरमल क्रंच है उसे नहीं डालना है क्योंकि ये सबसे ऊपर वाली लेयर है। इसके ऊपर हम लोग डिज़ाइन तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ हमें शुगर सिरप डालकर इसे मॉइस्ट बनाना है और उसके बाद थोड़ी सी ज़्यादा व्हिप क्रीम डालकर पूरे तरह से केक को हमें कवर करना है इस तरह से। तो व्हिप क्रीम पूरे केक के ऊपर मैंने लगा दी है। अब इसे हमें इस पैलेट की हेल्प से पूरे केक को कवर करना है। जो साइड्स है उसके ऊपर भी हम लोग थोड़ी सी एक्स्ट्रा व्हिप क्रीम लगाएंगे और उसे पूरी तरह से हम लोग कवर कर लेंगे क्रीम से। तो केक हमारा यहाँ पर पूरी तरह से लेवलिंग करके क्रीम से कवर हो चुका है। अब हमने ये जो मार्केट का जो मैंने क्रश दिखाया था आपको, बटर स्कॉच का क्रश, वो मैंने पाइपिंग बैग में भर दिया है। अब इसके जो साइड्स है गाइस केक के, उसके ऊपर हम लोग इस तरह से इसे ड्रिपिंग इफेक्ट देंगे। इससे हमारा केक और भी ज़्यादा दिखने में खूबसूरत लगता है, जैसे मार्केट में या बेकरीज में मिलता है। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये ड्रिपिंग इफेक्ट की वजह से खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर लाइट चली गई है गाइज, इसलिए थोड़ा सा लाइटिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर इसके ऊपर का जो टॉप है उसके ऊपर डिज़ाइन तैयार कर लूँगी। तो जो येलो कलर की व्हिप क्रीम थी वो मैंने पाइपिंग बैग में भर दी है और वहाँ पर मैंने 2D नंबर का जो नोज़ल आता है फ्लावर का रोज़ बनाने के लिए, वो नोज़ल यहाँ पर यूज़ किया है। और इससे हम लोग बहुत ही सिंपल से ये फ्लावर्स बनाएंगे छोटे छोटे। ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। सिर्फ आपको पाइपिंग बैग को थोड़ा सा दबाना है और बस इस तरह से उठाना है। ज़्यादा कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कम मेहनत में आपके इतने ज़्यादा खूबसूरत से छोटे छोटे फ्लावर्स तैयार हो जाते हैं, देख सकते हैं। इस तरह से आपको जिस भी तरह की डिज़ाइन पसंद है गाइस, उस तरह से आप इस केक को डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये फ्लावर की डिज़ाइन यहाँ पर तैयार हुई है और हमारा केक अभी से ही दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और जो नीचे की साइड है वहाँ पर हम लोग इस तरह से ये स्टार नोज़ल यूज़ करके छोटे छोटे स्टार्स बना लेंगे, क्योंकि इसी से हमारा केक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कितने ज़्यादा ये छोटे छोटे स्टार्स खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ पर ये बॉर्डर की डिज़ाइन हमारी तैयार हुई है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर जो बटर स्कॉच का कैरमल क्रंच था वो भी लगा सकते हैं। तो केक हमारा यहाँ पर पूरी तरह से डेकोरेट होकर तैयार है। सिर्फ इसके ऊपर टॉप पर हम लोग ये थोड़ा सा कैरमल क्रंच डाल देंगे जो हमने तैयार किया था।
तो आई होप गाइस आपको ये आज की मेरी बटर स्कॉच केक की रेसिपी पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स देने की और एकदम डिटेल रेसिपी देने की कोशिश की है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी पसंद आया है ना, तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट शेयर। और अगर आप ऐसी ही नई नई रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो हमारे दावत चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इससे पहले भी हमने बहुत सारे ऐसे केक की रेसिपीज़ देखी है, चैनल पर अपलोड कर दी है। तो आप उन्हें भी ट्राई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके सारे लिंक्स मैंने दे दिए हैं। तो सब्सक्राइब करने के बाद साथ में जो बेल बटन या घंटी का बटन है ना, उसे भी ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं चैनल पर नया वीडियो नई रेसिपी अपलोड करूँगी तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर।